फिल्म एक बैंक में शुरू होती है जहां 4 नकाबपोश लोगों ने बैंक मैनेजर को प्रताड़ित करते हुए पीटा उसे तब तक जब तक वह तिजोरी का कोड नहीं छोड़ देता। बैंक प्रबंधक विरोध करता है कि सुरक्षा प्रणालियां नई है और उन्हें खोलना बहुत कठिन है, इसलिए इसका कोई पासवर्ड नहीं है। 2 लुटेरे उसे तिजोरी में ले आते हैं जबकि अन्य 2 बैंक कर्मचारी और आसपास के लोग हैं बंधक को। वे बैंक मैनेजर की गर्दन पर बंदूक रखकर उसे खोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं और वह प्रकट करता है कि अगर वे उसे मार देते हैं तो वे उसे कभी नहीं खोल सकते क्योंकि वह कुंजी है। तिजोरी की चाबी बैंक प्रबंधक का शरीर है और एक प्रारंभिक विफलता के बाद लुटेरे 2 दांतों को धक्का दे जो उन्होंने वापस जगह से पहले खटखटाए थे, जो खोलने का काम करता है सुरक्षा। इसलिए लुटेरे हीरे से भरे केवल एक सुरक्षा जमा बॉक्स की सामग्री को हटा देते हैं और एक अन्य छोटी अज्ञात वस्तु। लुटेरों में से एक ने सुरक्षा गार्ड को हिलाने के कारण पीटा, वह उसे मारने जाता है लेकिन समूह का नेता उन्हें अपने नियमों की याद दिलाते हुए रोकता है। जिद्दी डाकू नेता के नियमों का पालन नहीं करना चाहता और लड़ने की मांग करता है। नेता इस पर ध्यान नहीं देता है और उन्हें बाहर जाने का आदेश देता है, लेकिन जिद्दी डाकू बाहर निकल जाता है, उसकी बंदूक और उनके नेता पर गोली चलाता है। गोली केवल नेता के जबड़े में लगती है। उनका नेता भी बंदूक निकालता है और जिद्दी डाकू की गर्दन में गोली मार देता है, जो करता है मामूली नुकसान। जिद्दी लुटेरा नाराज हो जाता है, इसलिए वह नेता को पकड़ लेता है और वे संघर्ष करते हैं। वो एक युवा लाल बालों वाली महिला को प्रकट करते हुए नेता का मुखौटा उतार देता है। सभी बंधक उसका चेहरा देखते हैं और अन्य लुटेरों में से एक कहता है कि उसे उन्हें मार देना चाहिए क्योंकि उसकी पहचान अब समझौता हो गई है, लेकिन वह नहीं करती है। इस समय जिद्दी लुटेरा संघर्ष करता है, उसे फिर से गोली मारी जाती है, लेकिन इस बार घातक परिणाम के साथ। सभी लुटेरे बैंक छोड़कर एक वैन में सवार होकर भाग जाते हैं। लुटेरों में से एक अपना नकाब हटा देता है, एक दाढ़ी वाले आदमी को प्रकट करता है जो महिला से बहुत गुस्से में है। यह इसलिए है क्योंकि उसका दोस्त वेन जिद्दी डाकू मर चुका है और क्योंकि उसने हत्या नहीं की है। सभी गवाह। केविन फुलर, उसके बगल में बैठा लुटेरा, उसके बचाव में आता है और महिला दस्तक देती है। दाढ़ी वाला आदमी एक पिछड़े मुक्के से बेहोश हो गया। बाद में चोर अलग हो गए और महिला ने दाढ़ी वाले आदमी को 1 महीने के लिए चुप रहने की याद दिलाई और फिर उसे 30,000 प्राप्त होंगे। जैसा कि दाढ़ी वाला आदमी जाता है, केविन और महिला एलेक्स कहते हैं कि वह बिना काम नहीं कर सकता था उसका। वो उसे याद दिलाती है कि वह उसे वापस अंदर खींचने से पहले ही बाहर हो चुकी थी और यह उसका चेहरा था। गवाहों ने देखा और वह वही थी जिसने हठी डाकू को गोली मारी थी। वो केविन से कुछ हीरे प्राप्त करती है, यह कहते हुए कि वह इसे अपने डाउन पेमेंट के रूप में ले रही है कार्य के लिए। केविन उसे बताता है कि उसने अपने पिछले रिश्ते का हवाला देते हुए उन्हें अपने पुराने स्थान पर स्थापित किया। वेन की लाश के साथ वैन में फेंके गए बम में विस्फोट होने से ठीक पहले वे निकल जाते हैं। उस रात एलेक्स और केविन एक लग्जरी होटल के अलग अलग कमरों में आराम करते हैं। बैंक डकैती की खबरें। गवाहों ने महिला का चेहरा देखा है और एक स्केच वह स्क्रीन पर फ्लैश हो जाती है। लोगों द्वारा उसे खबरों से पहचानने से बचने के लिए एलेक्स ने अपनी आंख और बालों का रंग बदल लिया। फिर उसे अपने साथी से एक संदेश मिलता है जो अनुरोध करता है कि वह उससे मिले। वह अपने साथी के कमरे में जाती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि वे पूर्व प्रेमी हैं। एलेक्स पागल है उस पर लेकिन सुलह करना चाहता है। वह आदमी कहता है कि उसने हीरे के साथ कुछ और भी बेहतर बीमा पाया और चाहता है कि एलेक्स उसकी मदद करे इसके साथ, लेकिन दरवाजे पर दस्तक से परेशान है। केविन उसे छिपने के लिए कहता है, अपनी महिला आगंतुक को डराने के लिए नहीं। तो केविन ने जेसिका नाम की एक महिला को अपना बीमा, लेकिन कुछ बंदूकधारियों के रूप में प्रकट करते हुए दरवाजा खोला। उसके पीछे बजरा निशानेबाज केविन और जेसिका को पकड़ लेते हैं जबकि एलेक्स बिस्तर के नीचे छिप जाता है। जेसिका एक सेक्स वीडियो के साथ अपना सेल फोन छोड़ देती है जिसे वह ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। वह उसका फोन लेता है, वीडियो मिटा देता है और तुरंत जेसिका के सिर में गोली मार देता है। फिर नेता श्री वाशिंगटन अपने सहयोगियों को केविन को प्रताड़ित करने का आदेश देते हैं और उसकी मांग करते हैं जो उन्होंने चुराया है उसे वापस देता है। एलेक्स जवाब देता है कि सेनेटर उनके नियोक्ता के पास पहले से ही पर्याप्त पैसा है। फिर भी वाशिंगटन को हीरो के साथ यूएसबी ड्राइव की जरूरत है। गुंडे उसे बिस्तर पर फेंक देते हैं और उसकी बांह तोड़ देते हैं। केविन हंसते हुए कहते हैं कि बिस्तर असहज है, इसलिए यह शायद मेड इन चाइना है। घुसपैठियों से अनभिज्ञ एलेक्स पूरे समय बिस्तर के नीचे शांत और किसी का ध्यान नहीं जाता है। वह उसकी टिप्पणी सुनती है और यूएसबी ड्राइव को मेड इन चाइना स्टिकर के नीचे टेप करती हुई देखती है बेड फ्रेम और इसे सुरक्षित रखता है। निरंतर यातना के बाद केविन की मृत्यु हो जाती है, जिससे वाशिंगटन नाराज हो जाता है क्योंकि उसे जानकारी नहीं मिल पाती है उसे जरूरत है।
वो अपने गुंडों से गंदगी को साफ करने और केविन के सहयोगियों को खोजने के लिए कहता है हीरे हैं। वो इसकी रिपोर्ट करने के लिए एक अमेरिकी सेनेटर को बुलाता है। एलेक्स बिस्तर के नीचे से चुपके से निकलता है और वाशिंगटन की ओर इशारा करते हुए एक बंदूक पाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई गोली नहीं है। इसलिए वह बाहर भागती है और अपने होटल के कमरे में जाती है। वाशिंगटन के गुंडे उसका पीछा करते हैं। एलेक्स ने उनमें से एक को पैर में गोली मार दी और छिप गया। जब वाशिंगटन और उसके गुंडे उसके कमरे में प्रवेश करते हैं तो वह पहले से ही बाहर होती है। वह घायल आदमी को पकड़ लेती है, उसे दूसरों के खिलाफ अपनी मानवीय ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। वह उनका ध्यान भटकाती है और बचने के लिए लिफ्ट में चली जाती है। इस बीच एलेक्स कपड़े धोने के कमरे में जाता है और बदलने के लिए कुछ कपड़े लेता है। वह पार्किंग के लिए दौड़ती है, एक लावारिस कार पकड़ती है और इमारत से बाहर निकल जाती है। वाशिंगटन और उसके गुंडे शहर की सड़कों पर उसका पीछा करते हैं और पुलिस उसका पीछा करती है जब एलेक्स लाल बत्ती चलाता है। हालांकि उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लेकिन वह अभी भी उन सभी से बचने का प्रबंधन करती है। बाद में एलेक्स दाढ़ी वाले आदमी के अपार्टमेंट में दिखाई देता है और उसे पैसे देने की पेशकश करता है। जैसा कि वाशिंगटन और उसके गुंडे पास में हैं, वो उसे बताती है कि केविन मर चुका है और अपनी स्थिति बताती है। वह आत्मविश्वास से अपनी जगह का बचाव करने की तैयारी करता है, लेकिन अपने विरोधियों को कम आंकता है और जल्दी से हो जाता है मारे गए। दूसरे कमरे में एलेक्स केविन की पत्नी पेनी को फोन करता है और उसे तुरंत शहर से बाहर जाने की चेतावनी देता है। वह उसे हीरे और डिस्क वाले पैकेज को लाने के लिए भी कहती है, जिस पर उसे शक है केविन घर पर अपने बग आउट बैग में छिप गया है। पेनी एलेक्स का अपमान करती है क्योंकि वह केविन और एलेक्स के संबंध के बारे में जानती है और उसे लाने से इनकार कर देती है कोई पैकेज। हालांकि वह अनिच्छा से छोड़ने की तैयारी करती है। एलेक्स फिर एक छत की जगह में छिप जाता है और केविन की पत्नी और को मारने की वाशिंगटन की योजना को सुन लेता है। बच्चा वो टेलीफोन को रीडायल करता है और यह फुलर्स को कॉल करता है। केविन और पेनी का बेटा मैथ्यू उत्तर दे फोन। वाशिंगटन फोन पर युवा लड़के को बरगला कर उनका पता जान लेता है। फुलर के घर पर अनजाने में पेनी गैराज की छत से केविन का बग आउट बैग निकाल लेता है। इस प्रक्रिया में उसकी कार का शीशा तोड़ दिया। वह विचारपूर्वक विंडशील्ड के टुकड़ों को देखती है। पेनी एलेक्स के लिए पैकेज खोलता है, एक हवाई जहाज का टिकट और एलेक्स के लिए एक नकली पासपोर्ट देखता है और फेंकता है यह सब कूड़ेदान में। वह अपने बेटे से कहती है। मैथ्यू उसे बताता है कि वे उस दिन यात्रा पर जा रहे हैं। बाद में वह उसे बताता है कि कोई बाहर है और यह वाशिंगटन और उसके गुंडे हैं। वे उसे पीटते हैं और बैग ले जाते हैं, जबकि मैथ्यू छिपने के लिए दौड़ता है। वाशिंगटन बग आउट बैग के साथ होटल के लिए रवाना होता है। जल्द ही मैथ्यू को एक गुंडे से बचाने के लिए एलेक्स चोरी की मोटरसाइकिल पर आता है। वह गुंडे से लड़ने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन उसे मारने में कामयाब हो जाती है। एक और गुंडा पेनी को वश में कर लेता है, लेकिन एलेक्स उसका ध्यान बटाता है, जिससे पेनी को भारी हड़पने का मौका मिलता है खिलौना और उसे बार बार मारा। जब एलेक्स फुलर के होम कंप्यूटर पर USB ड्राइव को देखने की कोशिश करता है तो यह चालू हो जाता है GPS डिवाइस, जो किसी को बताता है कि वे कहाँ हैं। वह पेनी को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन पेनी मदद करने की पेशकश पर जोर देती है। इस बीच वाशिंगटन को ड्राइव के बारे में पूछते हुए सेनेटर का फोन आता है। जब वह कहता है कि वह सहायता के लिए अपने दाहिने हाथ के आदमी डॉग मैकार्थर को भेज रहा है तो वह नाराज हो जाता है। वाशिंगटन नाराज है, लेकिन उसे बताता है कि सहायता की आवश्यकता है क्योंकि वे पहले ही संभाल चुके हैं परिस्थिति। जैसे ही होटल में सफाई हो रही है, वाशिंगटन को एलेक्स का फोन आता है। वह उसे यह बताने के लिए बरगलाती है कि वे होटल में हैं। वह चोरी की मोटरसाइकिल पर होटल की ओर दौड़ती है और फिर एक परित्यक्त औद्योगिक तक उसका पीछा करती है। इमारत अंदर वाशिंगटन और उनके दो सहयोगी सुश्री क्लिंटन और श्री जेफरसन नीचे उतरे कार, लेकिन जेफरसन को वाहन के साथ रहने का आदेश देता है। एलेक्स चुपके से आता है, लेकिन पेनी से हीरो के बारे में फोन करता है। जेफरसन ने एलेक्स को देखा। वह अंततः जेफरसन को वश में कर लेती है और पहले उसके मुंह में बंदूक तान देती है, उसे बाहर खदेड़ना। वह कार की डिक्की खोलती है और बैग में केविन और जेसिका की कटी हुई लाशें देखती है। एलेक्स बग आउट बैग पकड़ लेता है और जेसिका का सिर अंदर रख देता है। बाद में एलेक्स ने वाशिंगटन को फोन किया और कहा कि सेनेटर ने लुटेरों और वाशिंगटन को काम पर रखा है। कर्मी दल लुटेरों को ड्राइव के बारे में नहीं पता था, केवल हीरे, लेकिन वाशिंगटन दोनों के बारे में जानता था। उनके उसी नियोक्ता ने अपने दल को लुटेरों को मारने का आदेश दिया। वह फिर जानबूझकर वाशिंगटन और क्लिंटन को जानबूझकर अपने स्थान से अवगत कराती है। जेसिका के सिर में गोली मार दी। बाद में वह हीरे के लिए जेफरसन का व्यापार करने का प्रयास करती है, फिर भी उनसे अनभिज्ञ। उसके पास पहले से ही हीरे और ड्राइव हैं। जब वाशिंगटन ने मना कर दिया
तो उसने जेफरसन के सिर में गोली मार दी। वह वाशिंगटन की एसयूवी में छिपे एक बम को भी सक्रिय करती है, लेकिन उसे या क्लिंटन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने में विफल रहती है। एलेक्स फिर से छिप जाता है, लेकिन जानबूझकर अपनी स्थिति से समझौता कर लेता है, जिससे दोनों उसके पास आ जाते हैं। वह वाशिंगटन को नेकेटाई से पकड़ लेती है। क्लिंटन के आने पर उसे सीढ़ियों से गिराने की धमकी देती है। करीब जब वाशिंगटन के चालक दल का तीसरा सदस्य प्रकट होता है तो एलेक्स बाहर निकल जाता है। जल्द ही एलेक्स एक कुर्सी से बंधा हुआ है और क्लिंटन ने उसे बिजली के तीव्र झटके से जगाया। वाशिंगटन यूएसबी ड्राइव की मांग करता है और उसे बताता है कि हीरे जो उसने सोचा था कि उसके पास है, एक टूटी हुई विंडशील्ड के टुकड़े थे। वह बात नहीं करती है, जिससे वह अपने सहयोगियों को एक वाइस में अपना पैर डालने का आदेश देता है। उसका पैर कड़ा हो गया है और 2 में टूटने वाला है, लेकिन वह उसे रोक देता है। वाशिंगटन ने पता लगाया कि वह कुख्यात CIA एंट्री स्पेशलिस्ट थी, जिसने नौकरी के बाद नौकरी छोड़ दी। बेरूत में वर्षों पहले गलत हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। कहानी उसे सहयोग करने के लिए पेनी और मैथ्यू के जीवन को खतरे में डालने का विचार देती है। अंत में एलेक्स हीरे के लिए व्यापार करने और केप में उस रात 9 बजे ड्राइव करने के लिए सहमत हो गया। टाउन एयरपोर्ट वह बैठक की पुष्टि करने के लिए पेनी को बुलाती है। वाशिंगटन ने उसे भागने से रोकने के लिए उसके पैर पर गहरा वार किया। जाने से पहले वो क्लिंटन को आदेश देता है कि वह एलेक्स को कपड़े पहनाए और आकर्षक दिखे। उस शाम हवाई अड्डे पर वाशिंगटन और क्लिंटन लंगड़ाते हुए एलेक्स के साथ दिखाई दिए। एक छोटी काली पोशाक, ऊंची एड़ी के जूते और एक बेल्ट में। उनके बारे में जाने बिना पेनी एक काले विग में है, जिसे गुप्त रखा गया है। जैसे ही एलेक्स चलता है, पेनी हाथ एयरपोर्ट पर उसकी लॉकर की चाबी। वाशिंगटन को एलेक्स पर बहुत शक है और वह जोर देकर कहती है कि वह पहले लॉकर और फिर बॉक्स खोले। उसी समय पेनी हवाई अड्डे के चारों ओर बग आउट बैग के साथ टपकता रहता है रक्त की। एलेक्स बॉक्स खोलता है और कुछ नहीं होता है, इसलिए वाशिंगटन क्लिंटन को इसे फिर से जांचने का आदेश देता है। एलेक्स ने उसे यह कहकर धोखा दिया कि दोनों आइटम बॉक्स के एक आंतरिक डिब्बे में हैं, और जब क्लिंटन ने इसे खोला तो एक बम फटा। क्लिंटन चेहरे पर गंभीर रूप से जख्मी है, लेकिन फिर भी लड़ने में सक्षम है। एयरपोर्ट पुलिस उसे हिरासत में लेने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में विफल रहती है। इस बीच चालक दल के तीसरे सदस्य फ्रैंक ने पेनी को देखा और पकड़ लिया। हवाई अड्डा पुलिस अब शामिल है। क्लिंटन उनमें से एक दस्ते को आमने सामने की लड़ाई में हरा देते हैं, लेकिन अंत में गोली मार दी जाती है। वाशिंगटन और एलेक्स लड़ते हैं और वह उस ड्राइव से दूर हो जाती है जिसे पेनी ने छिपाया था पहले उसकी नेकटाई में। वह वाशिंगटन को चेहरे पर एक झटका लगाती है और टर्मिनल के दरवाजे की ओर भागती है। वाशिंगटन उसके रास्ते में आने वाले एक पुलिसकर्मी को मार डालता है। उसी समय फ्रैंक पेनी को टर्मिनल की अराजकता के माध्यम से पकड़ लेता है, लेकिन दूर हो जाता है जैसे ही एलेक्स ने उसके सिर में गोली मारकर उसे मार डाला। तो पेनी बाहर निकलने की ओर दौड़ती है। आगमन पुलिस टर्मिनल के ठीक बाहर वाशिंगटन को घेर लेती है। वह रुक जाता है और हार में हाथ उठाता है। पेनी जल्दी से अपना रूप बदलते हुए अपना विग उतार देती है और हवाई अड्डे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। एलेक्स बाहर आता है और वाशिंगटन से बात करता है। वह एक शतरंज की टिप्पणी कहती है, क्वीन 2 बिशप 5, और उसकी टाई पर टिप्पणी करती है, जिससे वह हड़प जाता है। वह फिर बंदूक चिल्लाती है और भाग जाती है। पुलिस ने गोलियां चलाई और वाशिंगटन गोलियों की बौछार में मर गया। बाद में पेनी कई अन्य लोगों के साथ दृश्य पर एक गवाह है, लेकिन जब वह रिहा हो जाता है, मुख्य जासूस का ध्यान कहीं और चला जाता है। उसने हवाई अड्डे पर बचा हुआ एक बैग दिखाया है, जो पहले से बग आउट पैक था, जिसमें शामिल है एक लाल सिर वाली महिला का सिर। यह जेसिका की है। एलेक्स के सिर की तरह जेसिका के कटे हुए सिर को जबड़े में एक ताजा घाव दिया गया है। यह बनाता है गुप्तचरों का मानना कि यह डकैती का लुटेरा है। साथ ही जासूसों को घटनास्थल पर कुछ हीरे मिलते हैं। वही हीरे बैंक डकैती के हैं। हालांकि यह पता चलता है कि पेनी के बैग में बहुत सारे हीरे हैं। वह अपने बेटे मैथ्यू को लेने के लिए अपनी मां के यहाँ जाती है। इंटरपोल पुलिस का एक दस्ता डॉग मैकार्थर के साथ आता है और सब कुछ नियंत्रित करता है, पर अब बहुत देर हो गई है। एलेक्स को नकली पासपोर्ट के साथ पिछली सुरक्षा मिलती है और वह बाहर जाने वाली उड़ान पर है। उड़ान पर एलेक्स के साथ एक नया तकनीकी सहयोगी है और वे डिस्क पर वीडियो देखते हैं। यह एक तहखाने में बड़े बमों के निर्माण की योजना है, जो एक विनाशकारी घटना का कारण बन सकता है, 9/11 के हमले की तरह, लेकिन बड़ा। उसी समय सेनेटर इस घटना का उपयोग उसे राष्ट्रपति पद और युद्ध में ले जाने के लिए करेगा, जैसा जनरल चाहते हैं। जब एलेक्स वाशिंगटन की सेल को कॉल करता है, मैकार्थर जवाब देता है
और वह उसे बताती है कि वह जानती है योजनाएं। वह उससे कहता है कि सेनेटर उसके मरने तक उसका शिकार करेगा, इसलिए वह मोलभाव करने की कोशिश करता है इससे बचने के लिए ड्राइव के लिए एक सौदा। एलेक्स ने कॉल को यह कहकर समाप्त कर दिया कि उसने कई साल अंधेरे में बिताए हैं और अब उसे बाहर आना चाहिए प्रकाश, जिसका अर्थ है कि उसे जो पता चला है उसे प्रकट करने के लिए वह संघर्ष करेगी। फिल्म सेनेटर और मैकार्थर की स्थिति पर चर्चा के साथ समाप्त होती है। सेनेटर सोचती है कि क्या वह लालची या शहीद होगी। मैकार्थर जवाब देता है कि वह एक शहीद होगी क्योंकि वह उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करती है। सेनेटर का कहना है कि शहीद होने के लिए उन्हें मरना होगा।